जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल श्री गिरी क्लासेस 2.0 पे इस नए प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बेसिकली आपको इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा रहे थे। उसके बाद हम फर्स्ट सेमेस्टर को वहीं पर रोक रहे हैं और इस वीडियो में आज हम या इस क्लास में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। क्या बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि और हम कुछ वीडियो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के देते रहेंगे, जैसे कि उसमें जो जो इम्पोर्टेंट लगेंगे उसका बायोलॉजी का पोर्शन हम लेकर चल रहे हैं और आपका फॉरेस्ट्री का उसमें हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देते रहेंगे और साथ में आपका दो सब्जेक्ट, एक तो आपकी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमने कल आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई उसके माध्यम से, और दूसरी हम आपको आज दे रहे हैं क्रॉप फिजियोलॉजी। क्या क्रॉप फिजियोलॉजी? हाँ, जो क्रॉप फिजियोलॉजी है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की धीरे धीरे एक दो वीडियो देते रहेंगे और साथ में हम सेकंड सेमेस्टर को भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के एग्जाम हो चुके हैं। क्या हुआ है? एग्जाम हो चुके हैं और कुछ यूनिवर्सिटी अभी करवा रही है या बस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों की तैयारी तो अच्छी चल ही रही है फर्स्ट सेमेस्टर की। बाकी हम आपको सेकंड सेमेस्टर धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? तो आइए हम देखते हैं आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें उमेश सर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्या 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और हम आपको इसमें 3 या 4 सब्जेक्ट हम भी पढ़ाएंगे। तो कल हमने आपको जो पढ़ाया था ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या पढ़ाया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती आपको पढ़ाया था। उसके बाद आज हम दूसरी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो आपकी है क्रॉप फिजियोलॉजी। क्या क्रॉप फिजियोलॉजी? फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। क्या फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी? तो जो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी ये सब्जेक्ट दी गई है फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, इसमें सबसे पहले हम यही देखेंगे इसका क्रेडिट क्या है। क्या इसका क्रेडिट क्या है? कोर्स का क्रेडिट क्या है? तो इसका जो क्रेडिट है, क्रेडिट इसका हो जाएगा आपका वही जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का था 2 1+1 का, वही क्रेडिट रहेगा इसमें भी 2 1+1 का। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपकी ये सब्जेक्ट दी गई है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, क्या क्रॉप फिजियोलॉजी, वो उसमें क्रेडिट कैसे कैसे उसमें दिया गया है। क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जो उसका आपका सिलेबस ही नहीं पता होगा, उसका बेस ही नहीं पता होगा, तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे। और जब आपका ये एग्जाम होगा हो जाएगा उसके बाद जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें एग्जामिनर आता है, सबसे पहले वही वो क्वेश्चन पुट अप करता है। क्या कहता है? वो कहेगा कि आपकी जो ये फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी है, क्रॉप फिजियोलॉजी जो पादप कार्यकी विज्ञान है, इसमें जो आपका एक सिलेबस दिया गया है उसका क्रेडिट क्या है। क्या उसका क्रेडिट क्या है? कोर्स का क्रेडिट क्या है? तो वो उसमें आपको यही बताना है कि सर 2 1+1 का, इसमें जो आपका 1 है ये आपका एक प्रैक्टिकल होगा और जो आपका ये 1 है इसमें क्या होगा? आपकी थ्योरी होगी। क्या होगी? थ्योरी होगी। तो इसका क्रेडिट हो जाएगा 2 1+1 का। और फिर हम इसमें देखेंगे कि आपकी जो क्रॉप फिजियोलॉजी है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं, ये आपको सिलेबस हम बता रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे? 15। कितने हो जाएंगे? 15। 15 या 14, 14 या 15 कर लीजिए। इसमें जो टॉपिक हो जाएंगे 14 से 15। क्या हो जाएंगे? 14 से 15। तो जो आपका सिलेबस में पहला टॉपिक दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि क्रॉप फिजियोलॉजी है क्या। क्या क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको बताना है और उसका स्कोप क्या है और उसका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या महत्व है, ये आपका हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें दिया गया है प्लांट सेल। क्या दी गई है? प्लांट सेल। आपके जो प्लांट सेल है हम उमेश सर आपको थोड़ा सा पढ़ाए हैं। उसके बाद जो आपका ये सेकंड सेमेस्टर चलेगा फिजियोलॉजी में, उसमें हम आपको जो आपकी प्लांट सेल है, कोशिका है, जो आपकी पादप कोशिका है, उसको हम पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। क्या पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। तो दूसरा आपका हो जाएगा, आपके सिलेबस में दिया गया है वही प्लांट सेल, और प्लांट सेल में लिखा गया है सिलेबस में उसका ओवरव्यू देना है। क्या देना है? उसका ओवरव्यू। तो जो आपकी प्लांट सेल होगी उसमें उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, लाइसोसोम पाए जाएंगे और उसमें केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा और वैक्यूल रिक्तिकाएं पाई जाएंगी। तो ये सब हम आपको एक पहले प्लांट सेल पढ़ाएंगे, उसकी खोज कैसे क्या हुई ये बताएंगे। उसके बाद इसमें जो जो मेन मेन टॉपिक दिए गए हैं उनका कोशिका के अंदर जो जो पाया जाता है वो हम इसमें आपको बताएंगे। क्या वो हम इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि इसमें जो क्रेडिट होगा वो 2 1+1 का होगा। उसके बाद देखेंगे आपके जो टॉपिक हैं, तो 14 से 15 टॉपिक, दिन में 14 से 15 टॉपिक हैं। और आपका इसका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और फिजियोलॉजी है, इसका सिलेबस एकदम सेम है। क्या मतलब सेम, मतलब कि सेम हम इस बात पर कह रहे हैं क्योंकि जितना सिलेबस उसमें दिया गया है छोटा सिलेबस है, मतलब दोनों सब्जेक्ट का छोटा सिलेबस। और जो उमेश सर आपको पढ़ा रहे हैं उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। क्या है, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जो आपकी क्रॉप फिजियोलॉजी है इसका सिलेबस और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों सब्जेक्टों का सिलेबस क्या है, बिल्कुल छोटा सा है। अच्छे से समझ में आएगा जब हम पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप एक रजिस्टर बना लेंगे। क्या, रजिस्टर नया खरीद लेंगे। और जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं या डेफिनेशन जो कुछ हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आपको उसमें नोट करना है। क्या करना है, नोट करना, आपको नोट्स बनाने हैं। तो यही देखेंगे, क्रेडिट 2+1 का आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी तो आपका जो फंडामेंटल्स होगा इसका अर्थ होता है आधारभूत। क्या, आधारभूत, आधारभूत। और आपका जो क्रॉप फिजियोलॉजी ये आपकी हो जाएगी फसल कार्यकी। क्या होगा इसका, फसल कार्यकी। क्या हो जाएगा, फसल कार्यकी। आधारभूत फसल मतलब फसल कार्यकी की आधारभूत सिद्धांत, या यही कहेंगे फसल कार्यकी। फसल कार्यकी क्या हो जाएगी, फसल कार्यकी। तो फसल कार्यकी ये आपकी सब्जेक्ट हो गई। इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे, फसल कार्यकी से पहले आपको हम बताएंगे क्रॉप फिजियोलॉजी से पहले हम आपको बताएंगे प्लांट फिजियोलॉजी। क्या, प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी। तो आपकी सब्जेक्ट ये हो जाएगी क्रॉप फिजियोलॉजी। और इसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, किससे स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से। क्या, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी। क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी से पहले हम आपको बताएंगे हमारी जो पादप कार्यकी है यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी है। क्योंकि जब तक हम प्लांट नहीं समझेंगे तब तक क्रॉप नहीं समझेंगे। क्या, जब तक हम प्लांट ही नहीं समझेंगे तो फसल क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे क्या होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जो आपकी ये प्लांट फिजियोलॉजी होगी, पादप कार्यकी होगी, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे। इसकी जो परिभाषा होगी वो हो जाएगी आपकी परिभाषा की वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति ये आप लोग नोट करते चलेंगे। क्या, नोट करते चलेंगे। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे की विभिन्न, जिसमें पौधे की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, पादप कार्यकी कहलाता है। क्या कहलाता है, पादप कार्यकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वह पादप कार्यकी कहलाता है। क्या, यहीं पर लिख देते कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी। पादप कार्यकी की हमने जो डेफिनेशन बताई ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जहां पर आप नोट्स बनाएंगे उसमें ये आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसमें यही पर ये हो जाएगा कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वह पादप कार्यकी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पादप कार्यकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या कहलाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा। और जो प्लांट फिजियोलॉजी होती है आपकी पादप कार्यकी होती है, इसकी खोज, इसके जनक क्या है, इसके जनक कौन से हैं, इसके जनक आपके कौन है, इसके पादप कार्यकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है, पादप कार्यकी के जनक। क्या लिखेंगे, पादप कार्यकी के जनक, पादप कार्यकी के जनक।
तो जो पादप कारकी के आपके जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्टेफन हेल्स। क्या हो जाएंगे? स्टेफन, क्या हो जाएगा? स्टेफन हेल्स। क्या हो जाएगा? स्टेफन हेल्स। पादप कारकी के जनक हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे स्टेफन हेल्स। तो यहाँ पर अब ये लोग इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे जो आपकी ये क्रॉप फिजियोलॉजी है ये क्या है। क्या क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है? तो पादप कारकी आप समझे से आप पादप कारकी में ये देखेंगे, इसमें देखो यही पर ये दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे की विभिन्न क्रियाओं, मान लीजिए आपका ये पौधा है, जो ये पौधा है, फिर इसको जब हमने बोया या लगाया गया पौधा, तो वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, वो किस प्रकार हमने वृद्धि कर रहा है, उसमें कौन कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कौन कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, वो कैसे कैसे अपना कार्य कर रहा है, कैसे भोजन बना रहा है, और कैसे वो अंकुरण कर रहा है, किस प्रकार वो फूल उत्पन्न कर रहा है, फल दे रहा है, ये सब हम इसमें क्या पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। मतलब उसमें कौन कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें कैसे कैसे क्या उत्पन्न हो रहा है, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, जब हम उसको बोएंगे या लगाएंगे उसके उत्पादन होने तक उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पौधे में। तो यही हम देखेंगे इस जो आपकी ये सब्जेक्ट दी गई है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ये है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें हम देखेंगे पौधे की कारकी में जो जो बदलाव हो रहे हैं, ये क्या क्या बदलाव क्या कैसे हो रहा है। तो पादप कारकी के जनक हो जाएंगे स्टेफन हेल्स, यानी कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन हो जाएंगे? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ, इंग्लिश में लिख लेंगे फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी स्टेफन हेल्स। क्या? स्टेफन हेल्स। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो आपकी ये प्लांट फिजियोलॉजी, ये आप लोग नोट कर लेंगे, हम साफ कर रहे हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और हम इसके बाद देखेंगे आपकी हमने जो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी बताया, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्रॉप फिजियोलॉजी, जो आपकी मेनली सब्जेक्ट है। क्या है? क्रॉप फिजियोलॉजी। इससे पहले जो हमने बताया ये आपको जानना जरूरी था। तो अब हम देखेंगे क्या आपकी जो क्रॉप फिजियोलॉजी है, क्या देखेंगे? क्रॉप फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी यानी कि फसल कार्य की, फसल कार्य की, क्या देखेंगे? फसल कार्य की। तो इसमें हम यह देखेंगे कि वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों पौधे की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, फसल कार्य की कहलाता। उसमें क्या था? पादप। उसमें क्या था? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते थे। इसमें हम देखेंगे वह शाखा जिसके अंदर फसलों की पौधे की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, फसल कार्य की कहलाता। उसमें हम देख रहे थे कि एक प्लांट, और इसमें देख रहे हैं पूरी जो हमारी फसल होती है, क्या होती है? क्रॉप। क्या होती है? क्रॉप। तो इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे कि वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर जिसमें वह शाखा जिसमें फसली पौधे फसलों वह शाखा जिसमें फसली पौधे की विभिन्न फसली पौधे की विभिन्न जैविक जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, फसल कार्य की कहलाता है। क्या? फसल कार्य की कहलाता है। ये आपका प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी, क्या कहलाता है? क्रॉप फिजियोलॉजी कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसली पौधे की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? क्रॉप फिजियोलॉजी कहलाता है।
यानी कि फसल कार्यकी कहलाता है। अब जो ये फसल कार्यकी ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे। और उसमें आपने जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया था उसमें आपको हमने क्या बताया था कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमने आपको क्या बताया कि वह शाखा जिसमें हम फसली पौधे के विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, क्रॉप फिजियोलॉजी कहलाती है। इसमें उसमें एक प्लांट को देख रहे थे, इसमें हम पूरी फसल को देख रहे हैं, क्या पूरी क्रॉप को देख रहे हैं, पूरी फसल को देख रहे हैं। अब हम ये देखेंगे किसी भी पौधे में होने वाली जैविक क्रियाएं को चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किसी भी पौधे में होने वाली जैविक क्रियाओं को चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं। किसी भी पौधे में होने वाली जैविक क्रियाओं को हम चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो वो चार भाग कौन कौन से होते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो वो जो चार भाग हो जाएंगे वो आपके यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। किसी भी पौधे में होने वाली, किसी भी पौधे में होने वाली, किसी भी पौधे में होने वाली जैविक क्रियाओं, जैविक क्रियाओं को चार भागों में विभाजित किया जाता है। क्या उनको चार पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्या चार पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो इसमें आपका पहला पार्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भौतिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं क्या हो जाएंगी आपकी जो चार, इसमें सबसे पहले आपकी हो जाएगी भौतिक क्रियाएं। और इस जो भौतिक क्रियाएं होंगी इसके अकॉर्डिंग हम आपको अलग से जो वीडियो दूसरा आपका आएगा, दूसरी क्लास होगी, उसमें हम बताएंगे कि भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। और दूसरा आपका हो जाएगा, पहली हो जाएगी भौतिक क्रिया और तीसरी दूसरी आपकी हो जाएगी रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रियाएं यानी कि ये आपकी हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम तीसरी जो पढ़ेंगे वो आपकी हो जाएगी भौतिक रासायनिक क्रियाएं। क्या हो जाएंगी, भौतिक रासायनिक, रासायनिक क्रियाएं। और आपकी जो चौथी हो जाएगी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो चौथी क्रिया होगी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत वो आएंगे अन्य क्रियाएं। क्या आएंगी, अन्य क्रियाएं, अन्य क्रियाएं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपको दो, हमने इस वीडियो में सबसे पहले हमने आपको दो चीजें बताई। क्या बताई कि आपकी जो ये फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी है इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, क्या प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। उसके बाद हमने आपको बताया कि आपकी क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है, क्या क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है। उसके बाद हमने बताया आपको जो क्रॉप फिजियोलॉजी होती है उसकी डेफिनेशन बताई और उसके अकॉर्डिंग जो उसके किसी भी पौधे में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको कितने कैसे कैसे होती हैं, तो उनको हम चार भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उनको हम चार भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। उन चार भाग को हमने आपको यहाँ पे बताया। तो उस चार भाग में आपकी ये हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी भौतिक क्रियाएं यानी कि फिजिकल रिएक्शन, और आपकी दूसरी हो जाएगी रासायनिक क्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन, और आपकी तीसरी हो जाएगी भौतिक रासायनिक क्रियाएं। यहाँ पर आपकी सिर्फ भौतिक क्रियाएं, यहाँ पर आपकी हो जाएंगी भौतिक और रासायनिक दोनों मिलाकर एक क्रिया होगी, वो क्या हो जाएगी भौतिक रासायनिक क्रिया यानी कि फिजिकल केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आपकी हो जाएगी अदर क्रियाएं यानी कि आपकी अन्य क्रियाएं यानी कि अन्य अदर रिएक्शंस। तो इसमें हम अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे जो आपकी भौतिक क्रियाएं होंगी इसके अंतर्गत इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, और जो आपकी रासायनिक क्रिया होगी इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, और भौतिक रासायनिक क्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आएंगी, और अन्य रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, वो हम आपको कैसे कैसे होगा। जिससे आपकी ये भौतिक क्रिया होगी इसमें आपका आएगा आपका विसरण हो जाएगा, परासरण हो जाएगा, और जल अवशोषण हो जाएगा, रसारोहण हो जाएगा, भोजन का अवशोषण हो जाएगा, ये भोजन का परिवहन हो जाएगा, और आपका लवण अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद जो रासायनिक क्रिया होगी इसमें आपका प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन ये सब हो जाएगा। एंजाइम कैसे बनेंगे, और फिर आपकी जो भौतिक रासायनिक क्रिया होंगी इसमें आपकी वृद्धि और परिवर्तन हो जाएगा। क्या वृद्धि और परिवर्तन यानी कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ, परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंट, कैसे कैसे पौधा करता है ये हो जाएगा। और अन्य जो आपकी क्रिया होंगी इसमें हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान यानी गैसें जो एक्सचेंज होंगी, गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा, और जल का आदान प्रदान कैसे होगा यानी कि वाटर एक्सचेंज
कैसे होगा। तो आई होप जितना हमने आपको पढ़ाया आज उतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। आप ये इंट्रोडक्शन क्लास है थी तो यहीं पर रखेंगे, इसके आगे हम आपको इसी का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास यहीं पर रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्या इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इसके जो चैनल्स के आइकन में जाएंगे वहां पर आपको दो चैनल्स और दिखेंगे, अगर उनसे आप कुछ अच्छा वहां पर देखिए, कंटेंट चेक करिए, अगर आपको वहां पर कुछ अच्छा लगता है तो उस चैनल को भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।